आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is what does development promises? Different people, different goals of development. तो हम इस क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। Now let us discuss about what development promises. Different people, different targets. So let us discuss about these different persons, individuals or the social classes. सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडलेस पर्सन्स की, लैंडलेस वर्कर्स की। ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। जैसा आप जानते हैं, पहले आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा था 9th क्लास में, कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, या बहुत ही कम ज़मीन होती है जिस पर वो अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को डेली बेसिस पर कोई ना कोई काम चाहिए, ताकि अपनी आजीविका कमा सके। उनके लिए डेवलपमेंट का अर्थ होगा कि उनको डेली काम मिले, ताकि वो अपना जो डेली एक्सपेंसेस है उसको पूरा कर सके। उनके लिए अगर ज़मीन अलॉटमेंट हो जाए तो उनके लिए और बड़ी बात हो जाएगी कि सरकार की तरफ से उनको कुछ थोड़ी थोड़ी ज़मीनें दे दी जाएं, ताकि वो अपना वहाँ पर जो है कोई ना कोई प्रोडक्शन करे एग्रीकल्चर, और उसको बेचकर या उसको यूज़ करके वो अपना गुजारा कर पाए। इसी तरह से उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे, काम रोज़ मिलता रहे, और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। तो इस तरह से एक लैंडलेस वर्कर के लिए इस तरह की सुविधाएं मिलना वो डेवलपमेंट है। अगर हम फार्मर्स की बात करें, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, तो उनके पास, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, उनको ज़्यादा ज़मीन मिल जाए या वो ज़्यादा ज़मीन परचेज कर लें, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। उनके खेतों में इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ जाए, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाएं, उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग सही तरीके से हो पाए, मार्केटिंग चैनल्स अच्छे हो जाएं, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ बढ़ जाए, उनको अपने प्रोडक्ट की सही कीमत मिल जाए, सरकार की तरफ से जो एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ जाए, और साथ में उनको चीप क्रेडिट भी मिल जाए, सस्ती दरों पर उनको पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से जो डेली वेजर हैं, उनको अगर हायर वेजेस मिल जाए, रेगुलर वर्क मिले, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जो मजदूरी उनको मिल रही है, उनकी इच्छा हो सकती है कि उससे ज़्यादा मजदूरी मिले उनको, और काम भी रेगुलर मिलता रहे। इसी तरह महिलाएं जो हैं समाज में, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको फ्रीडम टू वर्क मिले, और जिन बच्चियों को हायर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उनको वो फैसिलिटीज़ मिले, उनको जेंडर इक्वालिटी मिले। तो ये सब चीज़ें होना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ये डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? जैसे उसको टैक्स रिबेट मिल जाए,
कर में छूट मिल जाए तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। टैक्सेस कम लगेंगे तो उसकी इनकम बढ़ेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो वो अपने प्रोडक्शन यूनिट को अच्छे से चला सकता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होना या उसकी रेगुलर सप्लाई मिलना वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, रोड्स अच्छे हों, कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो बढ़िया हो जाएं, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ बढ़ जाएं ताकि बिजनेस को सिक्योर किया जा सके, बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके बैंक लोन्स के थ्रू, उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, सिक्योरिटी ऑफ जॉब मिले और बेटर वर्क कल्चर मिले, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से जो हमारा आज का यूथ है, जो युवा हैं हमारे देश के, उनको मॉडर्न फैसिलिटीज मिले, हर तरह की जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनको वो मिलना, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिले, मेडिकल ट्रीटमेंट सही हो, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अच्छी मिले, उनको ऐसी एजुकेशन मिले जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो, बेटर हो, उनको जॉब्स मिलें, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। एक जो सिपाही है हमारे देश का, सैनिक है, उनके लिए डेवलपमेंट का क्या अर्थ होगा कि उनके पास मॉडर्न वेपन्स हो, स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम हो, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। गांव के जो लोग हैं, गांव में जिन सुविधाओं की कमी है, चाहे रोड है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, या स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, जो भी सुविधाएं गांव में कम है, उन सुविधाओं का मिलना उनके लिए डेवलपमेंट है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होना उनके लिए वो डेवलपमेंट है। अर्बन पॉपुलेशन के लिए जो अर्बन एरिया में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनका बढ़ना, मेट्रो रेल का आना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर होना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना, लॉ एंड ऑर्डर का सही तरह से बना रहना, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनकी बेसिक नीड्स का पूरा हो जाना, या उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिलना, या उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण मिलना, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह जो टूरिस्ट आते हैं या जो टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए अलग जगहों पर जाते हैं, उनके लिए भी जो बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो जाना, बेटर होटल फैसिलिटीज़ होना, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। और जो लोग समाज में डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, उनको इक्वालिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़े उनका, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। और इसी तरह से जो लोग ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, उन एरियाज़ में डेवलपमेंट का बढ़ना, मतलब वहाँ पर सुविधाओं का बढ़ना, कनेक्टिविटी का बढ़ना, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या गुड हाउसिंग, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से उनके लिए जो डेवलपमेंट के डायमेंशन हैं वो अलग अलग रहेंगे। तो हमने देखा कि समाज के अलग अलग तरह के लोगों के पास जो डेवलपमेंट का अर्थ है उनके लिए अलग अलग होता है। इसी तरह से आप बहुत सारे और भी अलग अलग तरह के लोगों या समाज के अलग अलग वर्गों के बारे में आप अपनी राय सोच सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति का या हर समाज के हर वर्ग का, हर प्रोफेशनल का अपना एक अलग मीनिंग है डेवलपमेंट का, उसका टारगेट जो है वो अलग अलग हो रहता है डेवलपमेंट के लिए। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.